अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन जो मैंने बताई है उसमें हैज़ है वगैरह बाहर आ जाते हैं। जैसे है वाक्य, क्या उनके पास पैसा, या जिसको धन बोलते हैं, धन है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसमें ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये उनके पास, यदि अगर ये बहुवचन के रूप में आप प्रयोग कर रहे हो तो दे का प्रयोग होगा। हैव बाहर आ गया, हैव दे, THEY, पैसा होता धन, मनी, MONEY, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब ये उनके शब्द एक वचन के लिए भी यूज कर देते हैं। अगर आदमी एक है, जैसे क्या उसके पास पैसा है या क्या उनके पास पैसा है, एक ही बात है। अगर ये एक वचन है तो हैज़ का प्रयोग हो जाएगा, हैज़ ही मनी, MONEY, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और यही अगर यदि औरत के लिए या लड़की के लिए प्रयोग कर रहे हो आप, जैसे है क्या उसके पास पैसा है, कोई औरत है, या क्या उनके पास पैसा है, कोई एक लड़की या किसी औरत के पास की बात हो रही है, तब भी आप यहाँ पे जो है हैज़ का प्रयोग कर सकते हो। हैज़ शी, SHE, हैज़ शी मनी, MONEY, क्या उसके पास पैसा है, क्या मेरे पास पैसा है, क्या मेरे पास पैसा या धन जिसको बोलते हैं पैसा है, ये एक प्रश्नवाचक के रूप में है। तो आई मेरे मतलब क्या मैं पैसा रखता हूँ, इसका मतलब ये है। तो हैव आई मनी, MONEY, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसमें जो है ये आई का प्रयोग आ गया, हैज़ का, हैव का और दे वगैरह का प्रयोग आ गया। ये है आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आ जाते हैं निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वो वाक्य हैं जिनमें जो प्रश्नवाचक है और नए का प्रयोग किया गया है। जैसे है क्या उसके पास 10 रुपये का नोट नहीं है, नहीं है, ये हो गया साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या उसके पास 10 रुपये का नोट नहीं है, ये इसमें नए वाला वाक्य आ गया, प्रश्न पूछा गया है। या हम ये कहें क्या वह 10 रुपये का नोट नहीं रखता है, दोनों का अर्थ सेम है। तो इसमें जो है ये उसके पास एक आदमी है, अगर आदमी है तो या लड़का है तो ही का प्रयोग करेंगे, हैज़, इसके बाद में ये सब्जेक्ट है, हैज़ ही नॉट ए 10 रुपी नोट, TEN, 10 रुपी, 10 रुपये वाला, 10 रुपी, RUPEE, 10 रुपी नोट, NOTE, नॉट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैज़ ही नॉट ए 10 रुपी नोट, क्या वह 10 रुपये वाला नोट नहीं रखता है या उसके पास 10 रुपये का नोट नहीं है, क्या प्रश्न पूछा गया है इसमें। क्या उसके पास 10 रुपये का नोट नहीं है, अगर ये उसके शब्द हम औरत के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे शी हो जाएगा। हैज़ सी नॉट ए 10 रुपी नोट, 10 रुपी, RUPEE, रुपी, नॉट, NOTE, साइन ऑफ इंटरोगेशन। यदि औरत है या लड़की है तो ये आ जाएगा, हैज़ शी नॉट ए 10 रुपी नोट, क्या उसके पास 10 रुपये का नोट नहीं है। बहुवचन है, जैसे है क्या उनके पास धन नहीं है, धन
नहीं है। ये उनके शब्द बहुवचन के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, तो इसमें हैव का प्रयोग हो जाएगा हैव दे नॉट मनी, MONEY। क्या उनके पास धन नहीं है, तो यहाँ पे ये बहुवचन के रूप में हो गया। क्या मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मेरे पास पैसा नहीं है। साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये मेरे मतलब क्या मैं पैसा नहीं रखता हूँ, इस अर्थ में आया है। तो आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव आई नॉट NOT, हैव आई नॉट मनी, MONEY। ये हो गया। तो यदि आप इनका एब्रीविएटेड फॉर्म में यूज करना चाहते हैं हैज़ नॉट का, तो ये वाक्य बन जाता है जैसे ये है, क्या उसके पास 10 रुपये का नोट नहीं है, यही वाक्य है। जैसे क्या उसके पास 10 रुपये का नोट नहीं है, 10 रुपये का नोट नहीं है, ये वाक्य है। जैसे अगर आप इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हो हैज़ नॉट को, तो ये सिंगुलर रूप में यूज कर रहा हूँ, तो हैज़न्ट, HASN', हैज़न्ट, हैज़ नॉट की एब्रीविएटेड फॉर्म होगी हैज़न्ट, और इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ये हैज़न्ट ही ए 10 रुपी नोट, ए 10 रुपी नोट, 10 रुपये का, RUPE रुपी नोट, ये आ गया। हैज़न्ट ही ए 10 रुपी नोट, क्या उसके पास 10 रुपये का नोट नहीं है। और इसी प्रकार ये है, जैसे क्या मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मेरे पास पैसा नहीं है, ये है क्या वाक्य। जैसे तो इसमें आई है ये, तो हैवंट, HAVEN', हैवंट के बाद में आई सब्जेक्ट हो गया, ये हैवंट आई मनी, हैवंट आई मनी, MONEY, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे ये वाक्य था, मैंने ये दिया था, ये रहा हैव आई नॉट मनी। इसका एब्रीविएटेड फॉर्म बनाओगे तो हैवंट बाहर आ जाएगा, इसका हैवंट आई मनी, क्या मेरे पास पैसा नहीं है।